जय जिनेन्द्र। आप सब साता में हैं। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आज अपन बोलते हैं कि कुछ भी अगर अपन काम करते हैं उसके पीछे अपने को जानकारी होवे तो हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, संसार के अंदर भी और आध्यात्मिकता के अंदर भी। सांसारिकता ले लो या आध्यात्मिकता ले लो, दोनों में एक ही बात है। जैसे संसार में भी कोई चीज़ खरीदने जा रहे थे, किसी ने बोला आप थोड़ी जानकारी करके जाते तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता, आपको सस्ते में पड़ जाता। आप 2-3 दुकानों पर घूमते, उस दुकान के ऊपर जाते तो आपको फायदा होता। बाद में अपन क्या सोचते लेने के बाद, अरे अच्छा होता, मुझे जानकारी होती तो मुझे ज़्यादा फायदा होता, मेरा फालतू में नुकसान हो गया। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता के अंदर भी भगवान फरमाते कि जितने हम धर्म के निकट जाएंगे, जितना धर्म के नज़दीक जाएंगे, उतना हमको बहुत ज़्यादा फायदा। थोड़ा सा फायदा हो रहा था तो ज़्यादा होने लगेगा। भावों की प्रमुखता रहती है, द्रव्य भी प्रमुख है। साथ में जब उसी चीज़ की समझ आ जाती है तो अपने लिए ज़्यादा फायदे का काम करने लगता है। तो अपन उसी को आज समझेंगे। श्रावक जी होवे या साधु जी होवे, साधु जी होवे या श्रावक जी होवे, दोनों का अंतिम लक्ष्य भगवान ने एक ही बताया, मोक्ष के अंदर जाना है ना, सिद्ध शिला के ऊपर जाके विराजमान हो जाना। यही भगवान ने साधु जी और श्रावक जी का अंतिम लक्ष्य बताया। तो अंतिम लक्ष्य की साधना करने के लिए, जैसे अंतिम लक्ष्य बताया तो वो एकदम तो नहीं मिलेगा। आज अपने को भी कोई भूख भी लगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेहूं लाने पड़ेंगे, पिसवाने पड़ेंगे, आटा लगाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, तब जाके भूख मिटेगी। उसी प्रकार से अगर हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है तो उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी तो ही अंतिम लक्ष्य मिलेगा। तो वो साधना की पद्धति भगवान ने क्या बताई, सलेखना। और अंतिम समय में जो धारण किया जाता वो संथारा। तो संथारा साधु जी का तीसरा मनोरथ भी वही है और श्रावक जी का तीसरा मनोरथ भी वही है। दोनों महापुरुषों का तीसरा मनोरथ वही है, अंतिम समय में संथारा ग्रहण करना। साधु जी के अंदर साध्वी जी को समावेश हो गया और श्रावक जी के अंदर श्राविकाओं जी का भी समावेश हो गया। अब वो जो संथारा लेते हैं, संथारा लेने के बाद में जब हमें भी पता चलता है कि किन्हीं महापुरुषों ने संथारे को अंगीकार किया, तो हम भी क्या सोचते हैं कि हम भी उनकी महाप्रयाण यात्रा के अंदर, जब तक श्वास शरीर में है, संथारा चल रहा है, वहां तक तो हम दर्शन के भाव रखते हैं। नहीं जा पाए तो घर से ही हम धर्म करके उस चीज की अनुमोदना करते हैं। या फिर अगर संथारा सीज गया, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तो उनकी महाप्रयाण यात्रा के अंदर जाने की भी अपने को क्या रहती है, उत्सुकता रहती है, लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि मैं भी जाऊं। तो जो श्रावक श्राविका जाके उसमें सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होने के बाद में उस संथारे को बहुत ऊंचा मानते हैं कि इन महापुरुषों ने संथारा ग्रहण किया और इन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य की साधना की। तो जब हम उस बैकुंठी के में जाते हैं या महाप्रयाण यात्रा में जाते हैं तो सारे जो भी श्रावक समाज, श्राविका समाज है, वो नारे देते हैं कि जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, इस प्रकार का नारा देते हैं। तो क्या कभी हमने सोचा कि जय जय नंदा और जय जय भद्दा का मतलब क्या है? क्यों अपने श्रावक समाज, श्राविका समाज ऐसे बोलते हैं, इस नारे का उच्चारण करते हैं? तो वो ही अपन समझेंगे। आप सब जानते होंगे, फिर भी जिनको नहीं पता हो या पता भी हो तो एक बार फिर सुन लेंगे। जय जय नंदा कि जय जय, जय हो। नंदा मतलब आनंद देने वाली, है ना।
आनंद देने वाले तेरी जय हो, और जय जय बद्दा कल्याणकारी तेरी जय हो। मतलब किसके लिए जय जयकार लगा रहे हैं? कि उस आत्मा ने जो संथारा स्वीकार किया उसके लिए, कि हे संथारा आपकी क्या हो, जय जय हो, आप आनंद देने वाले हो, आप कल्याण करने वाले हो। तो इस प्रकार अपन जय जय नंदा जय जय बद्दा बोलते हैं कि उस संथारे के लिए, कि संथारा अपने को आनंद देने वाला और अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला, इसलिए जिन्होंने भी ग्रहण किया उनके लिए हम इस प्रकार का उच्चारण करते कि जय जय नंदा जय जय बद्दा, हे आनंद देने वाले तेरी जय हो, और हे आनंद देने वाली, हे कल्याण करने वाली तेरी जय हो। आनंद देने वाली या कल्याण करने वाली तो को जिनवाणी है, जिनवाणी के अंतर्गत ही संथारा आता है, और संथारे को ऐसे संथारे रूप में लो तो आनंददायक और कल्याणकारक। जैसे अपने आगमों में एक नंदी सूत्र है, तो नंदी सूत्र का मतलब है कि जो आनंददायक सूत्र, क्योंकि ज्ञान का वर्णन है और ज्ञान आनंद ही आनंद देता है, उसी प्रकार ज्ञान के कारण ही संथारा ग्रहण करेंगे, वरना ऐसे भी काल तो करते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसे काल नहीं करके मुझे संथारा ग्रहण करके काल करना। तो इस प्रकार जो नारा देते हैं कि जय जय नंदा जय जय बद्दा, आज हमारा वही विषय था, उसी नारे के ऊपर, उसी उच्चारण के ऊपर। तो हे आनंद देने वाला तेरी जय हो, और हे कल्याण करने वाले तेरी जय हो। तो इस प्रकार से आज के बाद जब भी अपन नारा देंगे तो अपनी आत्मा में तुरंत उसका आभास होएगा कि ये मुझे भी क्या करना है, आगे जाके ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि ये आनंद देने वाला और कल्याण करने वाला है। जय जिनेंद्र। ऐसे ही अपन और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। समझने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। जय जिनेंद्र, जय महावीर।